हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है सीए शेख मोहम्मद इमरान। आज से हम सीए इंटर के टैक्सेशन सब्जेक्ट्स के यूनिट वाइज क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम इलस्ट्रेशंस प्लस टेस्ट नॉलेज क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। तो उसका टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद एक्सवाई लिमिटेड ऑन ए बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ही इज ऑल्सो entitled to a dearness allowances of 100% of basic salary plus 50% of which is included in the salary in terms of employment। तो यहाँ पर इनका बेसिक जो है वो होगा 10,000। नेक्स्ट, इनका जो डियरनेस अलाउंसेस है ये 100% ऑफ सैलरी है, मतलब 10,000 ये हो जाएगा। आउट ऑफ दिस 10,000 50% जो है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी क्वेश्चन में बताया जा रहा है। द कंपनी गिव्स हिम ए हाउस रेंट अलाउंसेस ऑफ 6,000 पर मंथ। तो इनको एचआरए पर मंथ 6,000 रुपीज मिल रहा है। नेक्स्ट, विच वॉज इंक्रीज टू 7,000 पर मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो अब यहाँ पर देखिए, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो है इनका एचआरए जो है 6,000 पर मंथ है। नेक्स्ट, फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स इनका एचआरए कितना हो गया, 7,000 पर मंथ हो गया। नेक्स्ट फर्दर देखेंगे क्या बता रहा है क्वेश्चन में। ही ऑल्सो गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1,000 पर मंथ इन हिज बेसिक सैलरी। ये जो 10,000 का सैलरी है, इसके अंदर इनको 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो गया है। कहाँ से, फेब्रुवरी के मंथ से। सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अप्रैल से लेकर जनवरी तक आपका बेसिक सैलरी रहेगा 10,000। नेक्स्ट, आपका फेब्रुवरी से लेकर मार्च का जो बेसिक है आपका हो जाएगा 11,000 रुपीज। तो डीए इसके अकॉर्डिंगली 100% चेंज होगा। नेक्स्ट, रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 इज एज फॉलोस। अप्रैल और मई 2025 में नील है, क्योंकि उन्होंने उनके पेरेंट्स के साथ स्टे किया है। जून टू अक्टूबर 2025 में 6,000 पर मंथ है फॉर अकोमोडेशन इन गाजियाबाद। नेक्स्ट, नवंबर 25 से लेकर मार्च 26 तक 8,000 पर मंथ है अकोमोडेशन इन यहाँ दिल्ली। अब जैसे ही यहाँ पे दिल्ली आ रहा है तो एचआरए के थ्री कंडीशंस आते हैं। फर्स्ट हम एचआरए के थ्री कंडीशंस देख लेंगे। फर्स्ट कंडीशन आता है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। थर्ड कंडीशन आता है 40% और 50% ऑफ द सैलरी। अब ये 50% का क्राइटेरिया कब आएगा आपको बोल के बोलते हो, चार सिटीज में अगर आप डिसाइड कर रहे हो, जैसा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो यहाँ पर नवंबर से लेकर मार्च में ही इज रिसाइडिंग इन दिल्ली। तो यहाँ पर ईए मंथ्स के अंदर आपको सैलरी जो है 50% ऑफ सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये जो थ्री कंडीशन है एचआरए एग्जामेशन के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट फर्दर देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कंप्यूट हिज ग्राफ सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, assuming he is exercising the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि he is opting for old scheme। तो आइए चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन आईसीआई के बेसिस पे ही करेंगे, जैसे कि यहाँ पर टेबल फॉर्मेट वगैरह जो भी है, सो डैट फ्यूचर में जब भी आप ये वीडियोस देखेंगे तो आप कंपेरेटिव बेसिस पे आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर मोहित फॉर असेसमेंट ईयर 2026 and 27। So particulars, amount। तो अब यहाँ पर हमारा बेसिक सैलरी कितना है देखिए। इन्होंने बताया अप्रैल से लेकर अप्रैल से लेकर जो है दिसंबर तक, सॉरी, अप्रैल से लेकर जनवरी तक जो सैलरी है 10,000 पर मंथ है। और वहां से उनका 1,000 रुपीज से इंक्रीमेंट हो गया। तो 10,000 इंटू लेवल कर लेंगे प्लस 10,000 इंटू टू कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेसिक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1,10,000 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 22,000। सो टोटल हमारा सैलरी हो जाएगा 1,22,000। और इसमें बताया गया है कि डीए जो है 100% ऑफ सैलरी है। तो अब 100% ऑफ सैलरी हमारा हो जाएगा 1,22,000, विच इज कमिंग टू 2,44,000 प्लस इसके अंदर हमारे को एच आर ए भी कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी विल डू इज विल टेक इट एज नोट वन। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एच आर ए
ऑफ मिस्टर मोहित। यहाँ पर हम एक टेबल फॉर्मेट ले लेंगे आईसीआई के हिसाब से, सो दैट आपको इजी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं एचआरए का एग्जाम्पशन कैलकुलेशन। फर्स्ट हम यहाँ ले लेंगे पर्टिकुलर्स। यहाँ पर हम ले लेंगे अप्रैल में, यहाँ पर हम ले लेंगे जून से ले लेकर अक्टूबर तक, फिर हम यहाँ ले लेंगे नवंबर से लेकर दिसंबर तक, फिर हम यहाँ ले लेंगे जनवरी, और यहाँ पे फरवरी एंड मार्च। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेशंस आईसीआई के हिसाब से कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बेसिक जो है वो अप्रैल मई में हमारा बेसिक जो है 10,000 है। जून और अक्टूबर में भी हमारा 10,000 ही है। नवंबर दिसंबर में भी हमारा 10,000। जनवरी में भी हमारा 10,000 पर मंथ ही है। फेब्रुवरी से इन्होंने कहा है कि 1,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है, तो हमारा यहाँ पर बेसिक हो जाएगा 11,000। नेक्स्ट, डीए जो हमारा है ये क्या बताया है, 100% ऑफ सैलरी। लेकिन अभी फॉर कैलकुलेशन ऑफ एचआरए पर्पस हमारा कंडीशन रहेगा सैलरी। सैलरी इंक्लूड करेगा बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 50%। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ये 5,000 हो जाएगा, ये आपको 5,000 हो जाएगा, ये भी आपको 5,000 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 5,000, नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 5,500। अब हमारा नंबर ऑफ मंथ्स चेक कर लेंगे हम कितना है। यहाँ पर देखिए अप्रैल में जो है 2 मंथ्स हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यहाँ पर 5 मंथ्स हो गया, नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स हो गया, जनवरी 1 मंथ, फरवरी और मार्च 2 मंथ्स हो गया। फर्दर देखिए हम इसको कैलकुलेट डायरेक्ट करेंगे, टोटल सैलरी कितना हो रहा है हमारा। टोटल सैलरी देखिए बेसिक प्लस डीए का हमारा हो गया टोटल सैलरी। तो हमारा देखिए यहाँ पे 15,000 हो गया, यहाँ पर देखिए 15,000 हो गया है, यहाँ पर भी 15,000 हो गया है, यहाँ पर भी 15,000, यहाँ पर 16,500। अब हम इनटू नंबर ऑफ मंथ्स भी कर लेंगे इनको। चलिए यहाँ से ही डायरेक्ट कर लेंगे, इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। तो हमारा टोटल हो जाएगा ये 30,000 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 75,000 हो जाएगा। नेक्स्ट 15 to 30,000 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15,000 हो गया, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 33,000। अब हम कैलकुलेट करते हैं रेंट पेड कितना किया है हमने। रेंट पेड देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फर्स्ट, एक सेकंड लेट हम चेक कर लेंगे रेंट की पे कितना किया है। अप्रैल और मई में तो नील रेंट पे किया गया है। जून और अक्टूबर में 6,000 पर मंथ, और उसके बाद 8,000 हो गया। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। जून में इन्होंने रेंट पे किया है नील। नेक्स्ट अप्रैल और मई में नील पे किया है। जून से लेकर अक्टूबर तक इन्होंने पे किया है 6,000। फिर उसके अलावा इन्होंने और क्या बताया, 8,000 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नवंबर से, और वो भी दिल्ली में है। 8,000 8,000 8,000 ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बोल के बोले तो नंबर ऑफ मंथ्स रेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 5 30, यहाँ पर हो जाएगा नील क्योंकि इन्होंने कुछ भी रेंट पे नहीं किया है। तो और यहाँ पर 8 2 16,000 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8,000 हो जाएगा अपना। नेक्स्ट 8 2 16,000 यहाँ पर। तो ना इतना रेंट इन्होंने पे किया है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि एचआरए को कितना मिला है। एचआरए भी चेक कर लेंगे। एचआरए कितना दिया है कंपनी एक्स वाई लिमिटेड ने इन्होंने, 7,000 पर मंथ, सॉरी 6,000 पर मंथ मिला है। नेक्स्ट 7,000 1 जनवरी से हो गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6,000 यहाँ पर आएगा। हम मल्टीप्लाई बाय मंथ्स भी अभी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6,000 इंटू 2, यहाँ पर भी 6,000 इंटू 2। यहाँ पर अभी इन्होंने क्या है कि जनवरी जनवरी से इनका एचआरए बढ़ गया है, तो यहाँ पर 7,000 इंटू 1 आ जाएगा, 7,000 इंटू 2 आ जाएगा, जनवरी सॉरी 6,000 ही आएगा। 6,000 इंटू 2, यहाँ पर 7,000, एक सेकेंड ठहर जाइए। ये हमारा नवंबर दिसंबर है। नवंबर दिसंबर में इनको कितना आया था देखिए, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला था, 6,000 इंटू 2। जनवरी से इनका 1,000 रुपीज से इंक्रीमेंट हो गया था, तो 7,000 इंटू 1, नेक्स्ट 7,000 इंटू 2। तो यहाँ पर इनको 12,000 का एचआरए मिला था। यहाँ पर 6,000 इंटू 5, एक सेकेंड ठहर जाइए।
6000 इंटू 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000 का रेंट। नेक्स्ट यहाँ पे 12,000 का HRA मिला था, यहाँ पे 7,000 और यहाँ पर 14,000, तो टोटल इनका ये आ गया। नेक्स्ट अब हम HRA एग्जाम्शन की 3 कंडीशंस लिख लेते हैं। HRA एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A क्या क्या है देखिए। एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना है देखिए, 12,000, 30,000, 12,000, 7,000 एंड 14,000। 14,000 आ गया आपका, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब देखिए रेंट यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं पे किया है, तो हमारा यहाँ पर नील आ जाएगा। 30,000 इंटू 10% ऑफ सैलरी। अब इनका 10% ऑफ सैलरी कितना है देखिए, यहाँ पे 75,000 हो गया। तो अब मैं यहाँ पर 75,000 इंटू 75,000 लिख देता हूँ। एक सेकेंड, 75,000 इंटू 10%, तो ये आ जाएगा 30,000 माइनस 7,500 हो जाएगा इनका 22,500। सेम इनका रेंट पे कितना है देखिए, 16,000 है। 16,000 यहाँ पे लिख लेंगे, चलिए 16,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब 10% ऑफ सैलरी देखिए, 30,000 का 10% हो जाएगा 3,000, तो यहाँ पर इनका आ जाएगा 13,000 आ जाएगा। रेंट पे 16,000, 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट इनका रेंट पे यहाँ पर कितना है देखिए, 15,000 है। 15,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना है देखिए, सॉरी रेंट पे इनका है यहाँ पर 8,000। सॉरी 8,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा 1,500, तो यहाँ पर हमारे को आ जाएगा 6,500। नेक्स्ट इनका रेंट पेड कितना है देखिए, 16,000 है। 16,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना है देखिए, टोटल सैलरी है 33,000, इसका 10% हो जाएगा 3,300, तो ये आपका आ जाएगा 13,700। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या आएगा आपको, 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो देखिए 40% हम यहाँ पे लिख लेंगे, 40% यहाँ पे आया, 40% यहाँ पे आया, 40% यहाँ पे आया। इन्होंने दिल्ली में कब से रहना स्टार्ट किया है देखिए, नवंबर से दिल्ली में रहना स्टार्ट किया है इन्होंने, तो यहाँ पर हमारे को 50% आ जाएगा, यहाँ भी 50% आ जाएगा, यहाँ भी 50% आ जाएगा। अब 40% ऑफ सैलरी कितना है देखिए, 30,000 का 40% हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 12,000 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट 40% हमारा 30 कितना है देखिए, सैलरी 75,000 है, 75 का 40% हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट सैलरी कितना है देखिए, चलिए 30,000, 30,000 का 50% हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट 15,000 का सैलरी हो जाएगा 7,500। नेक्स्ट 33,000 का हो जाएगा 16,500। तो अब ये थ्री का लीस्ट लिस्ट ऑफ थ्री जो है, ये हमारा एग्जामेशन का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए लिस्ट है 0, यहाँ पर देखिए लिस्ट है हमारा 22,500, यहाँ पर देखिए 12,000, 13,000 और 15,000, तो हमारा यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 7,000, 6,500 और 7,500, तो हमारा आ जाएगा 6,500। यहाँ पर देखिए 14,000 है और 13,700 और 16,500, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 13,700। अगर हम हमारा टोटल देखेंगे, तो हमारा टोटल HRA एग्जाम्पशन के लिए कितना आ रहा है देखिए, एक सेकंड हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, 22,500 प्लस 12,000 प्लस 6,500 प्लस 13,700, तो हमारा आ रहा है 54,700। अब ये हमारा एग्जाम्पशन है, 54,700 जो है, 54 है ये, वन सेकेंड लेट मी जस्ट कैलकुलेट, 13,700 प्लस 6,500, 54,700 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 16,000 माइनस 3,300 हो जाएगा 12,700।
तो मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा अपना 12,700 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 12,700, तो ये हमारा आ जाएगा, एक सेकंड, ये हमारा आ जाएगा 12,700, और ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए, 53,700 आ जाएगा। अब हम HRA का देख लेंगे। एक्चुअल HRA रिसीव कितना है हमारा, 75,000 है टोटल, माइनस एग्जेम्पशन कितना है देखिए, 53,700, तो हमारा आ जाएगा 21,300। दिस इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। तो ये हम 21,300 यहाँ पर लेकर चले जाते हैं, जो हमारा यहाँ पर है 21,300। तो ये हो गया 2,65,300 इज योर ग्रॉस सैलरी। थैंक यू सो मच।